बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग सीखें गणित कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 9 लंब और समांतर रेखाएं के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं और परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाओं को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दिए गए चित्र से समांतर रेखाओं के युग्म को लिखिए। ठीक है, तो ये देखो एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो इसमें ये एग्जाम्पल है, इसमें दिया गया है देखो EF समांतर AC, EF समांतर हो जाएगा AC के। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न करेंगे। देखो अगला प्रश्न है, इसमें एक S R और P और Q, ठीक है, यानी PQRS एक वर्ग दिया हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी समांतर रेखाएं होंगी। तो देखो इसमें एक हो जाएगी SR समांतर PQ, तो इसको लिख देंगे SR समांतर PQ। दूसरी हो जाएगी SP समांतर हो जाएगी RQ, SP समांतर RQ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो ये एक आकृति दी हुई है, इसमें हो जाएगा ON समांतर LM। अगला प्रश्न है, देखो इसमें हो जाएगा YX समांतर UV, YX और समांतर हो जाएगा UV के, YX समांतर UV लिख देंगे इसको। अगला प्रश्न है, इसमें दो रेखाएं हैं L और N, ठीक है, L और N दोनों समांतर हैं, तो हम इसमें लिख देंगे देखो L समांतर N। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपने आसपास की वस्तुओं से समांतर रेखाओं के युग्मों के 5 उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो हम लिख देंगे देखो किताब की दोनों छोर की भुजा, ठीक है, उसके बाद वर्ग की आमने सामने की भुजाएं, उसके बाद हो जाएगा A4 साइज पेपर जो होता है उसकी दोनों भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं, फोटो फ्रेम की दोनों भुजाएं, उसके बाद हो जाएगा देखो मोबाइल के दोनों किनारे, यानी मोबाइल जो होता है उसके दोनों किनारे वो भी समांतर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, चित्र में त्रियक रेखाओं की पहचान कर लिखिए। तो ये चित्र दिया हुआ है, देखो इसमें दो त्रियक रेखाएं होंगी P और Q। ठीक है, तो हम लिख देंगे P और Q। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, चित्र में बताइए कि रेखा AB और रेखा CD के अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र में क्रमशः कौन कौन से बिंदु हैं। ठीक है, तो देखो ये रेखाएं दी हुई हैं, इसमें देखो अंतः क्षेत्र के बिंदु हो जाएंगे रेखा AB के लिए हो जाएंगे देखो इसमें G, H और J। ठीक है, G, H और J हो जाएंगे। और रेखा CD के लिए भी हो जाएंगे देखो G, H और J, क्योंकि अंतः क्षेत्र के पूछ रहा है तो अंतः क्षेत्र दोनों के एक ही होंगे। और उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला देखो पूछ रहा है बाह्य क्षेत्र बिंदु, तो बाह्य क्षेत्र बिंदु हो जाएंगे I और L। ठीक है, I और L ये AB के लिए हो जाएंगे और CD के लिए हो जाएंगे देखो CD के लिए हो जाएगा K, केवल K दिया हुआ है तो CD के लिए K हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो चित्र को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये चित्र देखो दिया हुआ है, इसमें दो समांतर रेखाएं दी हुई हैं और एक तिर्यक रेखा उनको काट रही है। ठीक है, तो बाह्य कोण अब हम इसमें देख के लिखेंगे। देखो बाह्य कोण हो जाएंगे इसमें कोण 1 और कोण 2, तो कोण 1 और कोण 2 और कोण 7 और कोण 8। ठीक है, यानी 1 और 2, 7 और 8। ठीक है, 1, 2, 7, 8 ये हो जाएंगे बाह्य कोण। अंतः कोण देखते हैं, तो अंतः कोण देखो हो जाएंगे इसमें कोण 3, कोण 4, कोण 6, कोण 5। ठीक है, तो देखो कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 ये अंतः कोण हो जाएंगे। फिर संगत कोण देखेंगे हम, तो संगत कोण देखो कौन कौन से हो जाएंगे, कोण 1 और कोण 5, कोण 1 और कोण 5 ये संगत कोण हो जाएंगे। इसी तरीके से कोण 4 और कोण 8, तो कोण 4 और कोण 8 ये संगत कोण हो जाएंगे। फिर कोण 3 और 7, तो 3 और 7 देखो, ठीक है, 3 और 7 हो जाएंगे असंगत कोण। उसके बाद हो जाएंगे कोण 2 और 6, तो कोण 2 और 6, ठीक है, ये संगत कोण हो जाएंगे। उसके बाद अगले देखो क्या पूछ रहा है, अगले कह रहा है एकांतर कोण। ठीक है, तो एकांतर कोण कौन कौन से होंगे, कोण 3 और कोण 5,
तो देखो कोण 3 और कोण 5, ठीक है, ये एकांतर कोण हो जाएंगे। और दूसरे हो जाएंगे कोण 4 और कोण 6, तो कोण 4 और कोण 6 ये दोनों एकांतर कोण हो जाएंगे, ठीक है। ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो इसमें देखो दो समांतर रेखाएं दी हुई हैं ए बी और सी डी, ठीक है, और एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है। तो इसमें हम देखेंगे, देखो कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 5 के, ठीक है, यानी कोण 2 जो होगा वो कोण 5 के बराबर हो जाएगा। कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 6 के, तो कोण 3 बराबर कोण 6 हो जाएगा। इसी प्रकार कोण 1 बराबर कोण 8 हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 8 हो जाएगा। और आगे देखो कोण 4 बराबर कोण 7 हो जाएगा, कोण 4 बराबर कोण 7, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण समकोण हो तो वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। इसे संकेत ये संकेत दिया है, इसके रूप में प्रदर्शित करते हैं। उक्त कथन के आधार पर चित्र में लंब रेखाखंड के युग्म को लिखिए, ठीक है। तो देखो इसमें एक ये चित्र दिया हुआ है, यह है ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो इसमें एक ये दिया हुआ है कि ई डी लंब डी सी होगा। इसमें ई डी जो है ई और डी, ई डी लंब होगा किस पे, डी सी पर, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम दूसरा लिख देंगे इसमें, देखो, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा देखो बी सी, तो बी सी जो लंब होगा वो डी सी पर हो जाएगा, तो हम लिख देंगे बी सी लंब डी सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें भी दो समांतर रेखाएं दी हुई हैं एल और दूसरी समांतर रेखा एम है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें एक तो ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा लंब किस पे हो जाएगा, बी सी पर, ठीक है। तो ए बी लंब बी सी हो जाएगा, ए बी लंब बी सी, तो हम लिख देंगे ए बी लंब बी सी। और अगला देखते हैं, इसी प्रकार से बी ए हो जाएगा, तो बी ए जो है वो लंब हो जाएगा ए डी पर, ठीक है। तो बी ए लंब ए डी लिख देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो एक त्रिभुज दिया हुआ है ये ए बी और ई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए बी जो होगा ए बी लंब हो जाएगा बी ई पर, ए बी लंब बी ई, ए बी और लंब हो जाएगा बी ई पर, ठीक है। तो हम लिख देंगे ए बी लंब बी ई, ठीक है। बाकी दोनों भुजाएं लंब नहीं होंगी। अगला देखो प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है ये बोतल खड़ी हुई रखी हुई किसी सरफेस पे, तो ये हो जाएगी ए बी लंब बी सी। अगला प्रश्न है, 6 सेमी का रेखाखंड खींचिए, इससे 4 सेमी की दूरी पर गुनिया और पटरी की सहायता से एक समांतर रेखा खींचिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो एक रेखाखंड खींचेंगे, उसमें बीच में ए और बी ले लेंगे 6 सेमी का, ए और बी 6 सेमी, और उसके बाद 4 सेमी की दूरी पर, ठीक है। तो 4 सेमी दूरी ले लेंगे, गुनिया की सहायता से 4 सेमी की दूरी पर एक और समांतर रेखा खींच देंगे, ठीक है, और फिर उसको मिला देंगे। तो ये रेखा एम हो जाएगी और दूसरी रेखा पी हो जाएगी। तो इसको हम लिख देंगे, रेखा एम ये हो गई और रेखा पी देखो ये हो गई, ठीक है। और इसके बाद हम इसको लिख देंगे रेखा एम समांतर पी, रेखा एम समांतर पी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन से संबंधित कथनों में से समांतर रेखायुग्म व लंब रेखायुग्म छांटिए, ठीक है। तो देखो पहले दिया है मेज के आमने सामने के किनारे, तो जो मेज के आमने सामने के किनारे जो होंगे वो कैसे होंगे, उसको हम लिख देंगे, देखो ये हो जाएंगे समांतर रेखा युग्म, ठीक है। तो हम लिख देंगे समांतर रेखा युग्म, ठीक है। मेज के आमने सामने के किनारे हो जाएंगे समांतर रेखा युग्म। इसी प्रकार से अगला है, देखो दिया है कमरे के फर्श के आमने सामने किनारे, तो ये भी समांतर रेखा युग्म हो जाएंगे। धरातल पर खड़ा व्यक्ति लंब रेखा युग्म हो जाएगा। स्केल के सम्मुख किनारे समांतर रेखा युग्म हो जाएंगे। ब्लेड की धारें समांतर रेखा युग्म हो जाएंगे। आयताकार कमरे की संलग्न दीवारें लंब रेखा युग्म हो जाएंगे, ठीक है। ब्लैक बोर्ड के संलग्न किनारे लंब रेखा युग्म। वर्गाकार फर्श के संलग्न किनारे लंब रेखा युग्म, ठीक है। आयताकार चारपाई के संलग्न किनारे, तो ये लंब रेखा युग्म हो जाएंगे।
ठीक है। अगला देखो दिया है वर्गाकार आकृति की संलग्न भुजाएं तो लंब रेखा युग्म हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो जो भी कथन अभी दिए गए थे समांतर रेखा युग्म और लंब रेखा युग्म के जो कथन थे पीछे दिए हुए, तो उनको हमें इन कॉलमों में लिखना है। समांतर रेखा युग्म के इस कॉलम में, लंब रेखा युग्म के इस कॉलम में। ठीक है, तो समांतर रेखा युग्म कौन कौन से हो जाएंगे? देखो कमरे के फर्श के आमने सामने के किनारे, स्केल के सम्मुख किनारे, ब्लेड की धारें, ठीक है, मेज के आमने सामने के किनारे। ठीक है, ये समांतर रेखा युग्म के हो जाएंगे। और लंब रेखा युग्म के हो जाएंगे धरातल पर खड़ा व्यक्ति, आयताकार कमरे की संलग्न दीवारें, ब्लैकबोर्ड के संलग्न किनारे, और वर्गाकार फर्श के संलग्न किनारे, आयताकार चारपाई के संलग्न किनारे, और एक और हो जाएगा इसी में, ये हो जाएगा देखो वर्गाकार आकृति की संलग्न भुजाएं। ठीक है, तो ये 6 हो जाएंगे और ये केवल 4 रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है देखो, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। दिए गए चित्र के अनुसार कौन सा कथन सत्य अथवा असत्य है? ठीक है, तो इसमें देखो पहला दिया हुआ है, ये दो तिर्यक रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं दी हुई हैं L और M। ठीक है, और एक ये तिर्यक रेखा इनको काट रही है। ठीक है, तो देखो कोण 2 और कोण 4 बराबर 180, यानी कोण 2 ये है और कोण 4 देखो ये है। ठीक है, ये दोनों कितने होंगे? 180, तो ये असत्य है। ठीक है, ये 180 नहीं होंगे। उसके बाद है कोण 1 और कोण 5 180, तो ये भी असत्य हो जाएगा। कोण 3 और 5 180, ये भी असत्य हो जाएगा। कोण 4 और 8 ये भी असत्य हो जाएगा बच्चों। 3 और 7 ये भी असत्य हो जाएगा। 2 और 6 ये भी असत्य हो जाएगा। 4 और 6 ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे देखते हैं, आगे है कोण 4 और कोण 5। ठीक है, यानी कोण 4 और कोण 5, कोण 4 और 5 ये दोनों हो जाएंगे 180, ये सत्य हो जाएगा। और 3 और 6 ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आगे बच्चों, वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।